बड़ी खबर, विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एकलिंग जी के दर्शन कर लिए हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ अब उदयपुर के हाथीपोल पहुंचे हैं, जहां दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की। हाथीपोल पहुंचे हैं, मां कालिका के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद सामूर बाग जाएंगे। हाथीपोल के गणेश मंदिर में भी दर्शन करने का कार्यक्रम, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद और बड़ी कोशिशों के बाद जो मामला था वो कम से कम एक तरीके से सुलझा हुआ आज उस समय नजर आया, जब कल की बातचीत के बाद एक समय दिया गया एकलिंग नाथ के मंदिर के दर्शन का। और उसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ वहां पर पहुंचे। उन्होंने जब दर्शन किए थे और तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के जरिए आपने देखी, हालांकि समर्थक बाहर मौजूद थे, नारेबाजी चल रही थी, लेकिन अंदर पहुंचकर धूनी माता के दर्शन से जो लगातार उसकी कोशिश वो कर रहे थे, धूनी माता के दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन एकलिंग नाथ के मंदिर के दर्शन उन्होंने किए। और क्योंकि 77वें दीवान वो एकलिंग नाथ के ही हैं, ऐसे में उनसे आशीर्वाद भी लिया। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एकलिंग नाथ के दर्शन कर लिए हैं और अब हाथीपोल में मां कालिका के दर्शन कर रहे हैं। गणेश पूजन वहां पर होगा। कह सकते हैं कि 77वें दीवान के तौर पर अब विधिवत तौर पर इनका जो कार्यकाल है विश्वराज सिंह मेवाड़ का, वो सतत तौर पर शुरू हो गया है। रवि, बिल्कुल। देखिए, मैं एक थोड़ा सा करेक्शन जरूर कर दूं कि माँ कालिका का मंदिर पास में स्थित है, लेकिन अभी जो विश्वराज सिंह है वो यहाँ महादेव जी का जो मंदिर है हाथीपोल पर, उसके दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि पुरानी परंपरा है, हाथीपोल जो है, जब सिटी पैलेस था यहाँ पे, तो ये पुराने गेटों में से एक है हाथीपोल जो दरवाजा है। तो जब यहाँ सिटी पैलेस के लिए जब एंट्री होती थी महाराणाओं की, उस समय सबसे प्रमुख गेट के तौर पर हाथीपोल होता था। तो यहाँ पर जो भगवान महादेव का जो मंदिर है, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है, भगवान को नमन किया है। चूंकि देखिए, सबसे पहले एकलिंग नाथ के दर्शन किए। एकलिंग नाथ के दर्शन करने के बाद में उदयपुर की तरफ जब एंट्री होती है, और उदयपुर में जब एंट्री के पॉइंट जो है सबसे पहला वो हाथीपोल का यही जगह है। यहाँ से सीधा सिटी पैलेस के लिए रास्ता जाता था। तो ऐसे में यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना करी है उन्होंने। और पूजा अर्चना जो है वो चल रही है वहां पे अभी फिलहाल। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊं जयती कि किसी भी पुराने समय में जो फोर्ट्स हुआ करते थे, उनकी एंट्री से पहले बड़े बड़े दरवाजे जो हैं वो एंट्री पॉइंट के बतौर पर होते थे। कहीं पर दरवाजे होते थे, खिड़कियां होती थी, और छोटे पोल, बड़े पोल, इस तरह के होते थे। तो पोल का मायना राजस्थानी में दरवाजों से समझा जाता है। तो ये जो दरवाजा है, इसकी भी पूजा जो है एकलिंग नाथ के जो दीवान है यानी कि विश्वराज सिंह, वो फिलहाल कर रहे हैं। ये वो दरवाजे हैं जो कभी इस मेवाड़ को अवैध बनाते थे। दुश्मनों से सुरक्षा के लिए ये वो प्राचीर की तरह हो जाते थे दरवाजे, जिनको भेद पाना, जिनको तोड़ पाना दुश्मन के लिए लगभग असंभव होता था। और यही वजह है कि ये जो परंपराएं हैं, जिसमें अश्व पूजन है, जब यहाँ से रवाना हुए तो अश्व का पूजन किया, क्योंकि मेवाड़ में अश्व यानी कि चेतक की जो स्वामी भक्ति है वो सर्वाधिक पूजनीय है, और भगवान के स्वरूप ही उसको पूजनीय माना जाता है। और ये जो गेट है, हाथीपोल जो गेट दरवाजा है, उदयपुर में इस तरह के 6 पोल जो है वो विद्यमान है, और छोटे दरवाजे इसके अलावा हैं। क्योंकि जब बड़ी एंट्रीज होती थी सेनाओं की और इन सब इस तरह की बड़ी तादाद में जब एंट्री होती थी, तो ये पोल जो है इन्हीं के मार्फत जो है एंट्रीज होती थी। राजा यहाँ के महाराणा जो है, उनका एंट्री पॉइंट जो है अपने सिटी पैलेस जाने के लिए वो ये दरवाजे हुआ करते थे। और जब किसी तरह का आक्रमण होता था तो उस आक्रमण को रोकने में भी इन दरवाजों की बड़ी भूमिका होती थी। और ये उस तरह की प्राचीरें हैं, इस तरह की इनकी बनावटें हैं कि सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी, अगर मैं इस हाथीपोल की जगह की बात करूं, काफी ऐतिहासिक महत्व है, ऐतिहासिक जगह है हाथीपोल का ये जो दरवाजा है। यहाँ की बनावट, यहाँ की स्थापत्य शैली, इसकी अनूठी जो बनावट है, जो कारीगरी जो है वो बेहद खूबसूरत है। हालांकि सरकारों की ओर से लगातार संरक्षण, संवर्धन की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बात को आप देखिए, ये बड़ा अद्भुत है कि सैकड़ों साल पहले बने हुए जो दरवाजे हैं, जिनकी कारीगरी जो है वो इतनी नायाब होती थी कि उनमें ये देख पाना कि उसमें कोई जॉइंट जो है वो कहाँ पर है, ये बड़ा मुश्किल होता था। उसकी जो बनावट है, उसकी जो स्थापत्य कला है वो अद्भुत होती थी, जो छटाई है उसकी
वो बड़ी अद्भुत होती थी। और ये जो गेट है जिसकी पूजा करी है, हाथीपोल दरवाजे की पूजा करी है, ये बेहद अहम है। इस तरह की लकड़ी आज के दौर में इस तरह के दरवाजों का निर्माण जो है वो लगभग असंभव होता है। और इसी वजह से आज भी हमारी जो पुरानी जो ऐसी स्थापत्य कला की जो नमूने हैं, जो उनके नायाब उदाहरण है, उन सभी को संवर्धन का ये मैसेज जो है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मैसेज भी होता है कि हम इन सब चीजों को भी समझें। और मेवाड़ जो है वो इस वजह से भी जाना जाता है कि ना केवल मेवाड़ ने धार्मिक तौर पर संरक्षण प्रदान किया, बल्कि ऐतिहासिक तौर पर जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट्स हैं, उनके संरक्षण का एक नजीर जो है वो मेवाड़ ने पूरी दुनिया में पेश करी है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा रवि, क्योंकि यही इतिहास है जिस वजह से देश दुनिया में अब राजस्थान का मेवाड़ का नाम जाना भी जाता है। लेकिन रवि, पिछले दिनों जो वर्चस्व की जंग नजर आई और उसके बाद भी कम से कम ये तो एक अच्छी खबर सामने आई कि बातचीत हुई, बातचीत के जरिए बात बनी, उन्होंने दर्शन भी कर लिए। लेकिन रवि, जो वर्चस्व की जंग के बीच मैसेज देश दुनिया में पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से रिकवर करने की जरूरत हो जाएगी। तस्वीरें जो अभी आप दिखा रहे हैं बहुत हद तक सुखद इसलिए है क्योंकि 2 दिन से सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा था। अब आखिरकार तस्वीरें सुखद भी नजर आई है रवि, ये वाली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस तरह की तस्वीरों की आशा की जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है जयती कि संस्कृति और जो परंपराएं हैं उनका बड़ा महत्व है, लेकिन लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका भी अपना एक बड़ा महत्व है। उसको अनुसरण करना सबकी बड़ी जवाबदेही है इस लोकतंत्र की व्यवस्था में। तो पिछले दिनों जो घटनाएं देखने को मिली, जो सड़क पर एक तरीके से कहें तो जंग देखने को मिली, वो शायद किसी ने नहीं सोचा था, कोई नहीं चाहता था कि इस तरह की दृश्य जो है वो सामने आए। लेकिन वो जो घटना हुई उसके बाद जिला प्रशासन ने, चूंकि जिला प्रशासन की बड़ी भूमिका हो जाती है कि इस तरह के जब मसले आ जाते हैं तो उनको सामंजस्य के साथ में आपसी बातचीत से सुलझाया जाए, क्योंकि दोनों ही तरफ जब बर्फ नहीं पिघलती है तो ऐसे में आइस ब्रेकिंग जो है वो बेहद जरूरी हो जाती है। और इस तरह की जो आज का जो दिन है, मैं तो इसको बेहद सुनहरा मानता हूँ, क्योंकि भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन किए हैं, भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन से करके आशीर्वाद मांगा है। और जब आप किसी धार्मिक ऐसे स्थल पर जाएं जो सर्व पूज्य हो, तो वहां से जाहिर सी बात है सकारात्मक ऊर्जा तो जरूर मिली होगी। और वो ऊर्जा जो है वो इस तरह की घटनाओं को रोकने में, इस तरह के मामलों को समाप्त करने में मुझे लगता है कि एक बड़ी भूमिका निभाएगी। और ये जो अभी जो यहाँ पर हाथीपुल गेट पर उन्होंने पूजा अर्चना की है, एक रिचुअल है, उसको निभाया है, एक परंपरा है, उसको निभाया है। और अब सीधे यहाँ से ये जो काफिला है ये सीधे यहाँ से समोर बाग के लिए रवाना हो रहा है। समोर बाग जाकर जो शोक निवारण की जो परंपरा है, रंग दस्तूर की जो परंपरा है, वो पूर्ण की जाएगी। बड़े तादाद में लोग जो है वो अभी वहां पर मौजूद है। और जो अन्य जो ठिकानेदार है मेवाड़ के, जो राज उमराव है, उन्होंने अभी भी शोक की पाग जो है वो ही धारण की हुई है। हालांकि महाराणा को रंग दस्तूर उनका हुआ एकलिंगनाथ मंदिर में, उनको शोक की पाग उतरवाकर और लाल जो पाग है, मेवाड़ी पाग, जो शौर्य का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है, वो यहाँ पर ठीक कहा रवि आपने। और ये वही तस्वीरें हैं जो मेवाड़ को जब याद किया जाएगा तो याद रखनी चाहिए, ना कि वो तस्वीरें जो लगातार 2 दिन तक चलती रही। मेवाड़ की एक अलग शौर्य गाथा है और उसी को सब याद रखना चाहते हैं। शुक्रिया रवि इस पूरी बातचीत के लिए। एक छोटा सा देखिए, लगातार हम आपसे जानकारी ले रहे थे, हमने उस वक्त भी आपसे बात की थी जब एकलिंगनाथ जी मंदिर पहुंचे थे और फिर समोर बाग पहुंच रही हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। आपके पास क्या अपडेट और फिलहाल कैसी तस्वीरें रवि? बिल्कुल, देखिए इंदु, आज सुबह विश्वराज सिंह मेवाड़ 16 जो उमराव है मेवाड़ की, अगर प्राचीन जो व्यवस्था है, जो राजतंत्र की जो व्यवस्था है, उसके लिहाज से अगर देखें तो मेवाड़ की जो प्रशासनिक व्यवस्था जो चलती थी वो महाराणा के बाद में 16 उमराव, 32 राव और उसके अलावा और जो दूसरे 32 राव हैं, ये जो ठिकानों के तौर पर पहचाने जाते थे। ये पूरे मेवाड़ में प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो ये जो परंपराएं हैं
ये काफी दशकों पुरानी है और वो परंपराओं का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। और यही वजह है कि महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद में विश्वराज सिंह जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनका चित्तौड़गढ़ में रास्तलक दस्तूर हुआ। उसके बाद आज जो है मेवाड़ के नाथ, मेवाड़ के गादीपति भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन किए विश्वराज सिंह मेवाड़ ने, और वहां पर उनकी पगड़ी जो है उसका रंग जो है वो बदलवाया गया। उन्हें लाल जो है पाग जो है वो पहनाई गई, यानी कि शोक का निवारण जो है वो हुआ। और अब विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हैं सीधे समोर बाग पहुंचे हैं, और यहाँ समोर बाग में आप देखिए जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं उसी परंपरा के अनुसार, जहां पर जो मैंने बताया आपको कि जो पुराना जो व्यवस्था थी 16 उमराव उनको और 32 जो राव हैं, और उसके अलावा जो दूसरे अन्य जो 32 राव हैं उन सभी को महाराणा की ओर से पगड़ी बदलवाई जाएगी। यानी कि जो सफेद पगड़ी जो शोक का प्रतीक है वो बदलवाकर और उन्हें जो रंगीन पगड़ियां हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी जो महाराणा की ओर से दी जाती हैं। आप देखिए अभी विश्वराज सिंह जो हैं वो अपने निज निवास पर पहुंचे हैं, और थोड़ी ही देर में ये जो अगली जो परंपरा है उसका शुभारंभ होगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी। और बड़ी संख्या में आप देखिए यहाँ पर आसपास के जो इलाके हैं, मेवाड़ के जो इलाके हैं, वहां से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब थोड़ी देर में वो जो प्रक्रिया है जिसमें 16 राव के लिए माफ कीजिएगा 16 उमराव और बाकी 32 राव और 32 अन्य जो दूसरे राव हैं उनके लिए पगड़ी जो है उसका रंग जो है वो बदलवाया जाएगा। और ये कहा जाता है कि जो उमराव और राव के लिए जो पगड़ियां हैं वो महाराणा की ओर से ही बदलवाई जाती हैं। तो अब थोड़ी देर में ये जो रिचुअल है उसका पूरी तरीके से पालन होगा, उसको निभाया जाएगा। और ये एक बहुत पुरानी मेवाड़ की परंपरा है, मेवाड़ की व्यवस्था है। और मेवाड़ का अगर परिक्षेत्र की मैं आपको बात करूं तो इस परिक्षेत्र में भीलवाड़ा भी शामिल है, बागड़ का अंचल भी शामिल है, चित्तौड़, राजसमंद, ये जो पूरा अंचल है सिरोही तक जो है वो अंचल जो है वो मेवाड़ की परिक्षेत्र में शामिल है। तो एक लंबा चौड़ा जो इलाका है मेवाड़ का, वहाँ के सभी जो ठिकानेदार हैं, जो राजपूत समाज के लोग हैं और इसके अलावा भी अन्य समाज और संगठनों के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस शुभ अवसर का साक्षी बनने पहुंचे हैं। चूंकि अब तक जो शोक था राज परिवार में उसका अब शोक निवारण हो चुका है। महाराणा जो हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, उनको भगवान एकलिंगनाथ के मंदिर में दर्शन के उपरांत उन्हें कसुमली पाग जो है वो धारण करा दी गई है। और अब बाकी के जो ठिकानेदार हैं उमराव राव, उनकी भी पाग जो है उसका रंग बदलेगा और ये जो शोक है वो अब समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से आप बता रही हैं कि 16 उमराव है, 32 राव है और फिर 32 राव है, तो ऐसे में जो ये परंपरा है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और परंपराएं हैं जो हमें जीवित रहने के लिए और हमारी जो संस्कृति है उससे जीवित रखती है। आपसे ये भी जानकारी लेंगे रवि, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ जो शोक निवारण है और फिर ये जो दस्तूर निभाया गया, रंग बदलने का जो दस्तूर है, रंग दस्तूर, उसके माध्यम से विश्वराज सिंह जी ने तो जो पगड़ी है वो लाल रंग की पगड़ी धारण कर ली है। अब जो तमाम राव है और जो तमाम राव है वो अब पगड़ी जो धारण करेंगे, क्या वो विश्वराज सिंह जी के द्वारा ही उन्हें धारण करवाई जाएगी? उसको लेकर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे एक बार। बिल्कुल, देखिए भारत जो है उसकी पूरी दुनिया में पहचान अपनी रंग रंगीली संस्कृति, अपने रिवाज और रवायतों के लिए है। भारत इसीलिए हर जगह हर दुनिया में पहचाना जाता है, चूंकि यहाँ की जो परंपराएं हैं वो बेहद अनूठी, अद्भुत और सबको सम्मोहित करने वाली होती हैं। और ये जो परंपराएं हैं, खासकर मेवाड़, जहाँ पर परंपराओं के आगे कुछ नहीं होता है, परंपराएं सर्वोपरि होती हैं। और मेवाड़ के आम जनजीवन में ये परंपराएं जो हैं जो इस मेवाड़ को, यहाँ के लोगों को जीवंत रखती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब जब महाराणा जो हैं विश्वराज सिंह, जिनका की पगड़ी दस्तूर जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, वहां से अब उन्होंने जो दर्शन जो है वो भगवान एकलिंगनाथ के किए और वहां पर उनका जो पगड़ी का जो रंग है वो बदलवाया गया। मंदिर
मंदिर में पुरोहित परिवार की ओर से, और वहां से सीधा जो काफिला है वो उदयपुर पहुंचा। उदयपुर पहुंचने से पहले भी हमने हमारे दर्शकों को बताया था और वो दृश्य भी पहुंचाए थे जहां हाथी पोल जो दरवाजा है उसका विधि विधान के साथ में बिल्कुल रवि, बहुत खास वो ने तस्वीरें भी थी और फिलहाल जो तस्वीरें आपने दिखाई वो भी बहुत खास है कि किस तरह से यहाँ पे जो है पूरी परंपरा को निभाया जाएगा। फिलहाल के लिए रवि बहुत शुक्रिया, आगे भी हम